हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिससे उससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है, तो ये कहाँ पर किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ऑन 1 अक्टूबर 2021 एट वेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। तो कहाँ पर किया है इसका शुभारंभ? दिल्ली में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत के साथ साथ इन्होंने अमृत 2.0 का भी शुभारंभ किया है, जहां पर इनका जो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है वो है शहरों को कचरा मुक्त किया जाए। और यहाँ पर जो अमृत 2.0 का जो शुभारंभ किया है तो उसका उद्देश्य है कि सभी जगह पर पानी पहुँचाया जाए। और इसका शुभारंभ कब किया है इन्होंने? तो इसका शुभारंभ किया है 1 अक्टूबर। तो ये देखिए, मोदी जी ने बोला है स्वच्छ भारत सेकेंड फेज एम्स टू मेक सिटीज़ फ्री ऑफ गार्बेज एंश्योर सेफ वाटर, यानी कि शहरों को कचरा मुक्त किया जाए, ये उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन का। यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर अमृत 2.0 की भी बात करी है, तो स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ अमृत 2.0 को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत नदियों का जो पानी है वो पूरी तरह आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ये उद्देश्य है अमृत 2.0 का। और यहाँ पर अमृत का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अटल मिशन फॉर रिकॉग्निशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका फुल फॉर्म ही आपको याद रखना है। तो ये प्रयास किया जाएगा शहरों का जो गंदा नाला है वो नदियों में ना गिरे। तो अमृत 2.0 के तहत ये किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को कचरा मुक्त किया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वो 1 अक्टूबर को किया गया, 1 अक्टूबर। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड विदेश ने किस देश में अपना खोजपूर्ण ड्रिलिंग अभियान शुरू किया है? ONGC विदेश बिगिंस इट्स एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग कैंपेन इन विच कंट्री? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन ए, बांग्लादेश। इसने अपना खोजपूर्ण अभियान, जो खोजपूर्ण ड्रिलिंग अभियान है वो शुरू किया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की बात करते हैं, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये करेगा क्या? ONGC जो है वो भारत की एक कंपनी है और वह तेल निकालने का काम करती है। तो ONGC यानी कि ये बांग्लादेश गई है और वहाँ पर बांग्लादेश में एक जगह है कंचन वन नामक, तो वहाँ पर इसकी एक साइड है, वहाँ पर तेल निकालेगी। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे इंडिया को रेवेन्यू प्राप्त होगा। और अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और ये अभियान शुरू किसने किया? तो ONGC। तो ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी इसकी 14 अगस्त 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और इसके CEO हैं सुभाष कुमार, सुभाष कुमार। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की? हु पब्लिश्ड इट्स डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 रिसेंटली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंकटैड, UNCTAD के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और इसकी थीम थी ये क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो एंड डेवलपमेंट फॉर होम द डेटा फ्लो। तो इसके अंदर हुआ क्या है? तो अंकटैड की जो रिपोर्ट थी
उसमें जो फिलीपींस है वह उसमें पाया गया कि वह उन 6 देशों में से है जहाँ पर डेटा क्रॉस बॉर्डर आसानी से फ्लो होता है। अगर छठवां देश फिलीपींस है तो इसमें जो 5 देश हैं जिनमें क्रॉस बॉर्डर आसानी से फ्लो होता है तो वो हैं अपना कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको है, सिंगापुर है और यूनाइटेड स्टेट है। तो ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फ्री फ्लो डाटा होता है। अगला क्वेश्चन है, अंकटैड के बारे में देखते हैं। तो अंकटैड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और अंकटैड का भारत सदस्य है कि नहीं, इज इंडिया अ मेंबर? तो भारत इसका सदस्य है UNCTAD का। अगला क्वेश्चन है, नाता संकीर्तन उत्सव 30 सितंबर 2021 से किस राज्य में शुरू किया गया? नाता संकीर्तन फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट फ्रॉम September 30, 2021? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। कहाँ पर शुरू किया गया? मणिपुर। तो नाता संकीर्तन जो है इसमें राग के साथ भगवान कृष्ण के गीत गाए जाते हैं। ये मणिपुर में शुरू किया गया है। तो ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। भारत किस देश में SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा? इंडिया सेट टेक पार्ट इन SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज इन विच कंट्री? तो ये किस देश में भाग लेगा? तो ये लेगा पाकिस्तान में SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भारत भाग लेगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। तो ये है पाकिस्तान की राजधानी है कराची। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता रूपिंदर पाल सिंह ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं? टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रूपिंदर पाल सिंह अनाउंसेज रिटायरमेंट, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी। रूपिंदर पाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हैं हॉकी से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये हैं रूपिंदर पाल सिंह, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। तो इनका मेडल आपको याद रखना है, इन्होंने मेडल कौन सा दिलवाया था? ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर। हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर ये वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी इस बार डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए DG सक्षम एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड DG सक्षम अ डिजिटल स्किल प्रोग्राम टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव ने DG सक्षम नामक कार्यक्रम शुरू किया है और इसके अंतर्गत लोगों को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लगातार 10वें वर्ष IFL वेल्थ ह्यूरन रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट फॉर द 10th कंजिक्यूटिव ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली मुकेश अंबानी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और दूसरे नंबर पर रहे हैं अडानी। ये हैं मुकेश अंबानी जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और सेकंड पोजीशन पर रहे हैं अडानी जी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ
नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर यानी कि कल महात्मा गांधी की जयंती पर ये मनाया गया था। और महात्मा गांधी जो हैं वो भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, तो उन्हीं के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 2 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी द सेंट्रल पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में। हाल ही में केंद्रीय जो पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, किसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के प्रेसिडेंट चुने गए हैं सुनील कटारिया। सुनील कटारिया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीबीआई के निदेशक कौन है वर्तमान में? वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हैं सुनील कटारिया जी। इन्हीं को इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स का प्रेसिडेंट चुना गया है। अब वीडियो के अंत में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पहला है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसी वजह से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 123 के द्वारा। अगर मैं बोलूँ राज्यपाल को किसके द्वारा दी गई है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, किस आर्टिकल के द्वारा प्रदान करने की दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 213। यानी कि जो 2-1 है इसको आपस में आपको एक्सचेंज कर देना है। अगर 123 कर देंगे तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और 213 कर देंगे तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो 368 में किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। अगला है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है महापौर। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।